नमस्कार दोस्तों, आज मेरा नाम है अमित खट्टर और मैं आज आपको 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा मास्टर कैम के अंदर बहुत ही आसान तरीके से। बहुत लोग कहते हैं कि 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको बहुत जल्दी से बहुत आसानी से मास्टर कैम में 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग करनी सिखाऊंगा। तो इसमें हमने बेसिकली हम चाहते क्या है करना कि हमारा जो टूल है वो हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर रहे, चाहे जैसे भी हम सरफेस होगी तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा ताकि हमारा ऑपरेशन अच्छे से परफॉर्म हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये हमारा चैनल है कैम सोल्यूशन के नाम से, कैड कैम CAE ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। हम 350 ट्यूटोरियल को क्रॉस कर चुके हैं। इसमें हमारे पास मास्टर कैम के, ऑटोकैड के, सॉलिडवर्क्स के बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे जो आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलो शुरू करते हैं 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर लेते हैं और नई फाइल खोल लेते हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ 5 एक्सिस 1। ठीक है, तो हम नई फाइल बनाते हैं जिसमें आपको सरफेस भी क्रिएट करनी सिखाऊंगा और शुरू से एंड तक 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग के क्या क्या पैरामीटर हैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो नई फाइल खोल ली मैंने। तो इसमें सबसे पहले मेरे को सरफेस क्रिएट करनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने मास्टर कैम के ट्यूटोरियल नहीं देखे और आपको सर्विस क्रिएट नहीं करनी आती तो आप हमारे चैनल पे जाके उसके ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, मास्टर कैम के आपको सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए वायर फ्रेम। ठीक है, मैं एक 2D कर्व बना लेता हूँ। ठीक है, जैसी भी मेरे को सरफेस चाहिए, और एक कर्व और बना लेता हूँ। कुछ इस शेप में बनाएंगे ताकि हमारा जो सरफेस है वो 3D शेप में बन जाए, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता बनाने को। तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम एग्जैक्टली मुद्दे के ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो मैंने ये 220 इसको ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करने से पहले अगर आप इसको ट्रिम वगैरह कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे भी लगा लेते हैं और एक लाइन ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, फालतू चीज़ों को ट्रिम कर देते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी कर्व जो है बराबर बने। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया, कर्व सेलेक्ट कर ली, एंड सेलेक्ट। तो इसको मैंने -160 150 कर लेता हूँ। तो 150 इसको मैंने सिर्फ कर्व को पीछे ले गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे लॉफ्ट। सरफेस के अंदर ऑप्शन होती है लॉफ्ट। लॉफ्ट में क्या होता है, 2 कर्व हो सकती हैं। तो हम सिंगल लूप लेके 2 कर्व ले ली मैंने, ओके किया तो ये एक सरफेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक मेरे को स्टॉक चाहिए जिसमें से मेरा मटेरियल काटा जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सरफेस में ही एक ऑप्शन होती है वायर फ्रेम में, बाउंड्री बॉक्स। बाउंड्री बॉक्स ले लेता हूँ, Ctrl+A दबाएंगे, सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है एंड सिलेक्शन, और ये एक मेरा बाउंड्री बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो एक वायर फ्रेम में मेरा बाउंड्री बॉक्स आ गया जिसकी मदद से मैं स्टॉक ले सकता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक ले लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कॉर्नर करेंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। बाउंड्री बॉक्स से क्या होता है, जो हमारी सरफेस है या जो हमारी लाइंस हैं, जितना कुछ भी यहाँ पे बना हुआ है उसका मैक्सिमम पार्ट ले लेगा एज ए ब्लॉक। ठीक है, सिलेंडर भी ले सकते हैं, बॉक्स भी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इस ट्यूटोरियल को देखने का ये है कि आप इसको यहाँ पे ही पॉज करो और साथ साथ इसको करो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी वहाँ पे अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी गलती होगी तो पता लग जाएगा। तो ये मेरी सरफेस बन चुकी है। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे जाना है मल्टी एक्सिस में। हमने कहा 5 एक्सिस है तो 5 एक्सिस के ये सारे ऑपरेशन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने सारे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने करना है मल्टी सरफेस। तो मल्टी सरफेस में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी ऑप्शन आती है मल्टी सरफेस की। ठीक है, तो मल्टी सरफेस ले लिया। उसके बाद चाहिए मेरे को टूल। अच्छा, एक और बात, मल्टी सरफेस जो है वो पैटर्न के अंदर है। आप अगर इसको कैंसिल कर दूं मैं तो टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक, मिल टूल पाथ, मल्टी एक्सिस, पैटर्न, और यहाँ से भी मल्टी सरफेस ले सकते हैं। ठीक है,
पुराने वाले, अगर जो आपके पास मास्टर कैम 2016 से पुराना है तो आपको यहीं पे ये ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, मास्टर कैम 2018 में ये बाहर भी ऑप्शन आ चुकी है। तो हम यहीं से ले लेते हैं। मल्टी सरफेस लिया तो यहाँ पे मल्टी सरफेस होना चाहिए। टूल ले लेते हैं, कोई भी आप टूल ले सकते हो। मैं फिनिशिंग का ऑपरेशन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे छोटा टूल ले लेता हूँ, 10 mm का ले लेते हैं। चलो ठीक है, 10 mm का टूल ले लेते हैं और इसको एडिट भी कर लेते हैं। एडिट टूल क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे ये जो फ्लूट लेंथ है इसको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल लेंथ है, ये हमारी कटिंग लेंथ है। भाई जितने मटेरियल को मुझे काटना है, इसको मैं तकरीबन 45 के करीब कर लेता हूँ। ठीक है, 45 क्यों कर लिया मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हमारी जो ये सरफेस है यहाँ पे हमारे पास मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टॉक उस हिसाब से लिया है। अगर हमारा फोर्जिंग का पीस है फिर हमारे को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम छोटा ही कट लगा सकते हैं। ओके, टूल हमारा दिया जा चुका है। अब मैं लेता हूँ होल्डर। ये मेरा होल्डर कैसा होगा, तो वो हमारे पास जो भी हमारे पास स्टोर में अवेलेबल होगा होल्डर, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं BAC40016 ले सकता हूँ। आप जो भी आपको ज़रूरत हो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ना आना है कटिंग पैटर्न में। ठीक है, एक बार हम सिर्फ वही ऑप्शन को छेड़ते हैं जिसकी हमारे को ज़रूरत है। फिर मैं आपको एक एक करके यहाँ पे सारी ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को करना पैटर्न ऑप्शन। पैटर्न ऑप्शन में मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। सिलेंडर लेना है, स्फीयर लेना है, बॉक्स लेना है। मैं कहा नहीं, मुझे सरफेस लेनी है। कौन सी सरफेस? मैं कहा जी दिस वन, ये वाली सरफेस। एंड सिलेक्शन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे एक हमारे को प्रीव्यू दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं इसको ऑफसेट कर दूंगा तो ऊपर वाली साइड टूल चलेगा। ऊपर से अगर नीचे कर देते तो नीचे से टूल चलता। अब ये जो डायरेक्शन है देखो, अभी वैसे तो सही आ रही है, बट अगर मैं यहाँ पे कट डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो कट डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद स्टेप डायरेक्शन। स्टेप डायरेक्शन भाई इधर से टूल स्टार्ट हो या इधर से टूल स्टार्ट हो। ठीक है, तो मेरे को पीछे ही जाने रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग इस साइड से हो, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो यानी कि बेसिकली हमारे पास सारी ऑप्शंस हैं तो कि हमारे को कौन सी ऑप्शन चाहिए। ओके कर देते हैं, तो हमारी सरफेस सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, कंपनसेशन टाइप में हमारा कंप्यूटर कर देते हैं। इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो हमारा बिल्कुल सरफेस के ऊपर चलेगा। अगर मैं कंप्यूटर कर देता हूँ तो जो टूल का डाया है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पे हम जिगजैग कर देते हैं। फिलहाल मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, मैं आपको बाद में कर करके दिखाऊंगा कि किस चीज़ को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऑपरेशन पे। तो यहाँ पे टूल एक्सिस कंट्रोल है। तो टूल को जो एक्सिस है, ये जो हमारी टूल की एक्सिस है, मैंने कहा मुझे सरफेस के नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे लाइन की बजाय हम यहाँ पे पैटर्न सरफेस कर देते हैं। जो हमने पैटर्न में सरफेस सेलेक्ट की है वही वाली सरफेस यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो हमारी सरफेस आ गई। अब आउटपुट फॉर्मेट हमारे को 5 एक्सिस में चाहिए। ठीक है, बैक प्लॉट रोटरी एक्सिस हमारे को एक्स चाहिए। एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं। बेसिकली 5 एक्सिस में होता क्या है कि हमारा एक्स वाई जेड जो है वो भी रोटेट करता है और टूल भी रोटेट करता है। ठीक है, तो हमारे को किस एक्सिस को रोटेट करना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैं एक्स एक्सिस ही कर रहा हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ कोलिजन कंट्रोल में, कुछ नहीं चेंज करना। लिंकिंग पैरामीटर में मुझे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। रीट्रैक, जब मेरा टूल कटिंग करके ऊपर उठेगा वो कितना चाहिए, इसको मैं तकरीबन 40 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने जो कटिंग लेंथ है टूल की 45 दी थी, तो इसको 40 तो होना ही चाहिए। तो रफिंग दे देते हैं। रफिंग पैरामीटर अभी मैं नहीं छेड़ रहा कुछ भी, जस्ट मैं आपको ओके करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका ऑपरेशन चलने लग जाए, आपको दिखने लग जाए कि मेरा 5 एक्सिस में ऑपरेशन होने लग गया। देखो बहुत बढ़िया सा बन गया ये। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बन गया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ। यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और ये देखो टूल की डायरेक्शन कहाँ से होगी। मैं इसको भी ठीक करके बताता हूँ आपको कैसे ठीक होगी, बट क्योंकि हम 5 एक्सिस कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये देखो अभी हमारी टूल की डायरेक्शन क्यों चेंज हो गई थी, क्योंकि देखो जेड की डायरेक्शन किधर को है, टूल हमेशा जेड की डायरेक्शन से आता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन अगर बैक कर दूँ और यहाँ पे भी बैक कर दूँ तो देखो जेड मेरा ऊपर की डायरेक्शन हो गया। और ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन होती है मूव टू ओरिजिन, और इस पॉइंट को मैं टॉप पे ले जाता हूँ। ठीक है, और जनरेट कर देते हैं। तो देखो जेड मेरा ऊपर हो गया।
अब मैं टूल को देखूंगा तो प्ले करेंगे तो अभी टूल सेटिंग नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टॉक को भी मुझे सेट करना पड़ेगा। स्टॉक भी दे देता हूँ, सेलेक्ट कॉर्नर, 1 पॉइंट ये दे देते हैं, 1 पॉइंट ये दे देते हैं। तो देखो तीनों वैल्यूज ऑटोमेटिकली उसने उठा ली, ओके कर दो, ठीक है। तो ये पैरामीटर में ऑप्शन होती है यहाँ पे एडिशनल में प्लेन, तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा कि मेरा टूल का प्लेन कौन सा है। जो हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे भी हम बैक कर देते हैं और इसी को यहाँ पे बैक कर देते हैं, इसी को बैक कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बैक हो गया, यहाँ पे भी बैक हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको जनरेट करके टूल पाथ देखूंगा तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसका कलर क्यों चेंज हो गया, यहाँ पे राइट क्लिक करके जब भी हम कुछ भी एडिट करते हैं मास्टर कैम में तो कलर हमारा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं टूल पाथ चला के देख सकता हूँ, प्ले करेंगे तो ये देखो बहुत बढ़िया से ये हमारे सरफेस के देखो परपेंडिकुलर ही रह रहा है हमारा जो टूल है। देखो स्पीड स्लो करूँगा तो मैं ये देखो, ठीक है। तो 5 एक्सिस में हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही आसान तरीके से बन गया, ठीक है कि नहीं। अगर मैं इसको आपको स्टॉक चला के दिखाऊं, वेरीफाई करके देख सकते हैं हम, तो वेरीफाई में हमारा पास बॉक्स आ गया। इसको थोड़ा सा टाइम लगता होता है हमेशा, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम इसने कंप्यूटर के प्रोसेसर के अकॉर्डिंग काम करना होता है, ठीक है। और हम कितने का कट लगा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली हमारे को सर्वर चाहिए होते हैं इनके लिए। तो ये मेरा स्टॉक आ गया, तो मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए, तो ये ऐसे कटिंग करेगा, ठीक है। अभी मुझे फ्लूट लेंथ और बढ़ानी चाहिए, देखो क्योंकि वहाँ पे देखो कटिंग नहीं हुई, तो फ्लूट लेंथ चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सही बन जाएगा। अब ठीक है ना, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया से हमारे को कटिंग करके दिखाएगा। वैसे इतना स्टॉक हम कभी काटते नहीं है, बट फिर फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा था कि टूल चलता कैसे है, ठीक है। इसको आगे आगे जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे इसको भी मैं ठीक करना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। एक दो और इसकी और एक्सपेरिमेंट करेंगे और अब देखते हैं इसमें पैरामीटर कौन कौन से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर तो है कि कटिंग पैटर्न में आपका यहाँ पे सरफेस होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और भी ले सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पे हमारी जो ये वाली एग्जांपल है इसके लिए सरफेस ही ठीक है। आप जिगजैग की जगह वन वे ही कर सकते हो, ओके करेंगे, जनरेट करेंगे। तो ये टूल वन वे में क्या होता है, एक बारी कटिंग करेगा, फिर वापस रीट्रैक होगा, फिर कटिंग करेगा, वापस रीट्रैक करोगा, ठीक है। तो ये अपना रीट्रैक होके वापस आ रहा है, देखो। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होने का मेरे को ऐसे लगता है कि टाइम वेस्ट होगा, तो वन वे की जगह हम स्पाइरल करके देखते हैं स्पाइरल में कैसा दिखता है। बेसिकली हमारे को टाइम कम से कम लगना चाहिए, हमारा जो ऑपरेशन है टाइम कम से कम लगना चाहिए, ठीक है। जनरेट करते हैं, देखो तो ये स्पाइरल के अकॉर्डिंग चलने लग गया। अब पैरामीटर में जाके मैं इसको नहीं वापस वैसे ही जिगजैग कर देता हूँ और कंपनसेशन को ऑफ कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, देखो बिल्कुल कर्व जो है ऑपरेशन जो है, देखो बिल्कुल सरफेस जहाँ पे मेरी बनी हुई थी उसके ऊपर ऊपर ही बन गया, ठीक है। ये जो कट लगाना है हमने, स्टेप ओवर जो है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अक्रॉस स्टेप ओवर कितना चाहिए, अलाउंग स्टेप ओवर कितना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ, वैसे 5 करना नहीं चाहिए, बट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि 5 कर देंगे तो ये देखो, तो ये बड़ा बड़ा स्टेप आ जाएगा, ठीक है। टूल पाथ में गए, प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ से पकड़ के आप ड्रैग भी कर सकते हो, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये देखो सरफेस जो है हमारी उसके अकॉर्डिंग ही आने लग गई, ठीक है। और पैरामीटर में ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम यहाँ पे टूल एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे को लीड एंगल, हमारा भाई टूल कितना टिल्ट करे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साइड टिल्ट कितना करे, ठीक है। साइड टिल्ट मैं करके दिखाता हूँ। 15 डिग्री अगर मैं कर दूँ तो ये 15 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट नहीं होगा। मतलब हम उसको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा टूल है वो कहता नहीं, इसको पॉसिबल नहीं है। तो वो 15 डिग्री से ज़्यादा देखो यहाँ पे
उसके उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब हमारा जो टूल है उसकी जो मूवमेंट है वो 15 डिग्री से, देखो उसके अकॉर्डिंग ही होने लगी, देखो ठीक है ना। तो ये हर जगह कैलकुलेट करेगा कि उससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पैरामीटर में जाके हम, ठीक है, लीड एंगल भी चेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं और साइड टिल्ट एंगल में, क्योंकि 5 एक्सिस है तो उसको किस डायरेक्शन में कितने डिग्री एंगल हमारे को रोटेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, जीरो रहो। जीरो का मतलब है कि जो मेरी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर रहो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमारे को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनके बारे में मैं एक और एग्जांपल बनाऊंगा, वहाँ पे तुम्हारे को दिखाऊंगा कि इससे क्या होगा। इस एग्जांपल में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट इसके ट्यूटोरियल आएगा, इसी ट्यूटोरियल के बिल्कुल एग्जैक्ट बाद आएगा, उसमें मैं आपको ये सारी ऑप्शंस दिखाता हूँ, ठीक है। एक इसमें मैं और ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ रफिंग का। रफिंग में है डेप्थ ऑफ कट, क्योंकि अब ऑब्वियस है हमारे को फिनिशिंग कट बिल्कुल एक कट में तो चाहिए नहीं है, तो मुझे 2 या 3 कट लगाने हैं, तो 2 कट लगाने हैं, तो बाय डेप्थ लगाने हैं या बाय कंटूर लगाने हैं वो हमारी मर्जी है। मैंने कहा जी मुझे बाय डेप्थ लगाने हैं। और कितने कितने का रफिंग स्टेप होगा, मैंने कहा जी 0.5 का रफिंग स्टेप होगा। फिनिशिंग कट कितने लगाने हैं, मैंने कहा जी 2 फिनिशिंग कट लगाने हैं। वो कितने कितने होंगे, मैं कहा जी 0.2 के होंगे, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये वैल्यूज भर रहा हूँ। वैल्यू हमारे को अपने मटेरियल को देख के ही हमेशा भरनी है, ठीक है। ओके करते हैं और इसको फिर से जनरेट करते हैं। तो कैलकुलेशन हो रही है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। जब भी रेड क्रॉस हो इसका मतलब हमारे को रीजनरेट का बटन दबाना है। तो यहाँ पे देखो हमारे, ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि हमारे 2 तो कट लग गए और उसके बाद 2 रफिंग के फिनिशिंग के कट लग गए। तो उतने ऑपरेशन हमारे ऑटोमेटिकली टूल बार जनरेट हो गया। तो अब मैं इसको प्ले करके देख सकता हूँ कि मेरा जो है कटिंग उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। पहले एक कट लगेगा, फिर दूसरा कट लगेगा और उसके बाद फिनिशिंग कट लगेगा। तो 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लोगों ने वैसे ही एक हाइपर बना रखा है कि भाई जी बहुत मुश्किल काम है, नहीं बहुत इजी है, बहुत इजीली हम 5 एक्सिस का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे पास मेरा ये नंबर है, आप यहाँ पे भी करके कॉल मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे को ऐसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है और आप और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और हमारे को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है जो हमारा रेगुलरली हमारा चैनल को फॉलो करें और बहुत सारा हमारी यूथ को पावर मिले ताकि इंडिया की तरक्की हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का दिन मंगलमय हो। शुक्रिया।